हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है कि आप जीवन में ऐसा क्या करें जिससे कि सक्सेस आपके कदम चूमने लगे। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वो है कि आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे क्या छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको छोड़ना पड़ेगा आपका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो है जिस आराम की सिचुएशन में आप रहना पसंद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, आपको जीवन में अगर आप आगे बढ़ना है तो आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसको छोड़ने की, कंफर्ट जोन को छोड़ने की, उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। तो स्टोरी जो है, आप ध्यान से सुनिए। स्टोरी में एक बहुत बड़े महात्मा थे। वो अपने चेले के साथ कहीं पे जा रहे थे। जाते जाते उनको थोड़ी शाम हो गई। शाम को जो है आगे जो रात होने वाली थी, तो रात को उनको कहीं ना कहीं स्टे करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी। तो आसपास वो नज़र मारते हैं, तो आसपास है एक बहुत बड़ी ज़मीन के बीच में एक मकान, 2 कमरे का मकान जो है वो बना हुआ था। एक छोटा मोटा मकान बना हुआ था। तो वो और तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचे कि चलो इसमें ही हम आज रात जो है इसमें ही बिताएंगे। तो वो चले जाते हैं। जाके वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो दरवाज़ा नॉक करने के बाद जो है वो एक व्यक्ति, बहुत ही अच्छा नेचर का एक व्यक्ति सामने आता है। उसकी नेचर महात्मा जी को देखते ही पसंद आ गई थी। तो वो बोलते हैं कि बेटा, बात ऐसी है कि हमें जाते जाते रात हो गई, तो हम जो है रात आपके घर पे बिताना चाहते हैं। तो महाराज, मोस्ट वेलकम, ज़रूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और हमारे घर पे रात बिताइए। तो हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महात्मा हमारे घर पे रहेंगे, रात को हमारे साथ समय बिताएंगे। तो ठीक है, आप आइए। तो वो जो आदमी था, उस आदमी ने उन महात्मा की बहुत अच्छे से सेवा की, सेवा सत्कार किया, अच्छे से उनको खाना खिलाया, अच्छे से उनका आदर किया, बहुत ही उनको रेस्पेक्ट दिया। तो उससे कि महात्मा जो मन ही मन खुश हो गए। महात्मा ने ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति की कैसे किसी भी तरीके से कोई ना कोई मदद ज़रूर करना चाहूँगा। तो जो है वो ठान लेते हैं। तो उनको वो बहुत बड़ी ज़मीन तो दिखाई दे रही होती है। तो वो बोलते हैं कि बेटा, ये ज़मीन किसकी है? तो वो बोलता है कि महाराज, ये ज़मीन तो मेरी है। तो फिर आप इसमें खेती क्यों नहीं करते? तो खेती महाराज मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास जो है एक भैंस है। भैंस ही जो है मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। हम भैंस से जो है खूब सारा दूध हो जाता है, जो हम घर पे भी काम में ले लेते हैं और बेच भी देते हैं। तो उससे खूब पैसा आ जाता है और हमारे जो है घर चल रहा है। और दूध के अलावा जो है हम घी वगैरह भी बेच के जो है पैसे कमा लेते हैं। दूध और घी बेच के जो है हमारा काम चल रहा है और हम बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम खेती बाड़ी में क्यों फंसे फालतू में मेहनत करके, धूप में तपने से और फसलों के झंझट में पड़ने से। तो अच्छा है अपना आराम से जीवन यापन कर रहे हैं हम अपने। भैंस जो है हमारा काम चला रही है और भैंस जो है हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग इस समय भैंस ही है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज समझ जाते हैं उसकी इंटेंशन को। बोलते हैं, हाँ बेटा, तेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं, तू तो बहुत ही आराम में है, कोई मज़े कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब रात काफ़ी हो गई, सो जाते हैं। तो वो सब सो जाते हैं रात को। तो महाराज ने तो ठान रखा था कि उसकी कैसे न कैसे हेल्प तो करनी ही करनी है। तो रात को 3:30 बजे उठ के वो क्या करते हैं, उसकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो भैंस, उसको खोल के ले जाते हैं। पता भी नहीं चलता उस व्यक्ति को। व्यक्ति सुबह उठता है और देखता है, अरे यार, मेरी तो भैंस गायब हो गई। भैंस गायब हो गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं बर्बाद हो गया। भैंस ही तो मेरा एकमात्र सोर्स ऑफ अर्निंग था, वो भी गायब हो गया। अब मैं कैसे जीवन यापन करूँगा, कैसे पेट भरूँगा, कैसे परिवार को पालूंगा, कैसे मेरे बच्चों को खाना खिलाऊंगा। ये उसको टेंशन सताने लग गई। तो टेंशन में उसकी जो है नज़र ज़मीन पे पड़ती है। तो वो सोचता है कि अब क्या, अब तो कोई चारा ही नहीं, अब तो इस ज़मीन पे जो मुझे फसल उगानी ही पड़ेगी। तो वो अपने जो है ज़मीन को खेती के लिए तैयार करने लग जाता। तो उसके लिए वो ज़मीन भी काफ़ी कठोर हो चुकी थी क्योंकि कई सालों से उसने उस पर खेती नहीं की थी। तो उसको कठोर ज़मीन को उसको खोदने में और फसल के लिए तैयार करने में बहुत पसीना बहाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो तब जाके थोड़ी बहुत फसल जो है वहाँ पे हो गई और उनका काम चल गया। फिर अगले साल जो उन्होंने और ज़्यादा ज़मीन पर खेती की तो बहुत सारी फसल हो गई। तो कुछ फसल तो उन्होंने रख ली और कुछ उन्होंने बेच दी। तो ऐसे करते तीसरे साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा फलों के पेड़, फ्रूट सेलर भी वो बन गए। मतलब उन्होंने अनाज भी खूब बेचा, फ्रूट्स भी खूब बेचे। मतलब उस ज़मीन से जो भी वो उगाते थे वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनको मिल रहा था, जिससे कि वो उसको मार्केट में अच्छे से बेच रहे थे और बहुत पैसा आ रहा था। ऐसे पैसे कमाते कमाते वो करोड़पति अरबपति बन गए और बहुत बड़े आदमी बन गए और उन्होंने वो लगभग आधा गांव जो है वो खरीद लिया। इतना जो है वो तरक्की कर गए।
तो महाराज जो है 3 साल बाद वापस उसके पास पलट के आते हैं, उसका पता पूछते पूछते आते हैं। उसने मकान की जगह बहुत बड़ा लंबा बंगला खड़ा कर लिया था, तो हर कोई उसको एड्रेस बता देता है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा सेठ बन चुका था। तो वो उसके घर पे पहुंच जाते हैं, बोलते हैं, तो वो पहुंचते हैं तो वो प्रणाम करता है। व्यक्ति बड़ा नेचर का अच्छा था, बहुत ही उसकी यही बात महात्मा को पसंद थी कि वो बहुत ही अच्छी नेचर का व्यक्ति था। तो प्रणाम किया, उसने आदर सत्कार किया। फिर बोला, वो महात्मा बोले, अच्छा बेटा पहचान लिया? हाँ महात्मा जी, क्यों नहीं पहचानेंगे महाराज, लेकिन आपसे एक शिकायत है, आपने जो है हमारी भैंस फालतू में ही खोल ली। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आप जो है भैंस खोल के ले गए, तो ये इस बात से मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। बेटा देख, नाराज मत हो, बात ऐसी है कि जब तेरे पास भैंस थी तो तू क्या था? तो बोले, महाराज कुछ भी नहीं था, मैं तो बहुत साधारण सा आदमी था। तो और अब भैंस खोलने के बाद तू क्या हो गया? बोले, भैंस खोलने के बाद मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, करोड़पति बन गया। तो इसमें महाराज भैंस की, इसमें आपका क्या रोल है? मैंने मेहनत की, खेती बाड़ी की, इसलिए मैं सफल हो गया। इसमें आपका भैंस खोलने का क्या रोल है? बेटा भैंस खोलने का बहुत बड़ा रोल है। भैंस खोलने का रोल जो है मैं तेरे को अच्छे से समझाता हूँ। देख, तू भैंस के चिपक के बैठा था, तेरे को भैंस के अलावा ये ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं समझ गया था कि जब तक ये तेरी भैंस जो है नहीं हटेगी तब तक इस ज़मीन पे अटैक नहीं करेगा, इस ज़मीन पे खेती बाड़ी नहीं करेगा। तो ये भैंस जो है इस तरह से तेरी लाइफ में बैरियर बन के तेरे को सफल होने से रोक रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी भैंस को ही खोल लिया जाए। भैंस खोलेंगे तो अपने आप ही खेती करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। तो मैं चाहता था कि तू बड़ा आदमी बने, क्योंकि तेरी नेचर बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं तेरी हेल्प करना चाहता था किसी भी तरीके से। लेकिन तू समझ नहीं पा रहा था, तू किस तरह से भैंस के चक्कर में ट्रैप हो रखा था। तो मैंने उस भैंस को हटाया और तेरा जो है रास्ता पूरी तरह खुल गया। तो वो महाराज के चरणों में गिर गया और वो बहुत ही उनका धन्यवाद करने लगा कि महाराज आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। तो दोस्तों, मैं जो आपको आज समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि यहाँ पे जो भैंस है वो क्या है? कंफर्ट जोन है। भैंस कंफर्ट जोन है, मतलब जिस तरह से वो व्यक्ति जो है वो भैंस के चिपक के बैठा था, इसी तरीके से बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन के चिपक के बैठ जाते हैं और उस सिचुएशन को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे इसे मार्केट में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही हो, लेकिन वो किसी भी रीज़न से उस सिचुएशन से हटना ही नहीं चाहते। मतलब उनको उस सिचुएशन से हटते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये प्रॉब्लम जो है उनको समझ में नहीं आती कि वो कंफर्ट जोन में ट्रैप हो चुके हैं और वो जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं एक्चुअल में वो उनको ट्रैप कर रही है। सिचुएशन उनको रोक के रख रही है, उनको कुछ बड़ा करने से रोक रही है, वो आगे बढ़ने से रुक रहे हैं और पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हैं और फंसते कितने साल निकल जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप देर न करें और अपने आप को पहचानें कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में अपने आप को आपने डाल रखा और आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो कि आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दोस्तों वो यही है कि व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता चलता कि वो कंफर्ट जोन में कब फंस गया और कंफर्ट जोन उसके आसपास है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअल में जैसे वो भैंस का दूध निकाल रहा होता है, दूध बेच रहा होता है, घी बेच रहा होता है और दूध बेच के जो पैसे आते हैं उससे वो आराम से खुश हो रहा होता है, तो उसको तो ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जितनी मेहनत वो कर सकता था उतनी मेहनत वो नहीं कर रहा था क्योंकि वो ट्रैप हो चुका था उस सिचुएशन में। तो दोस्तों, आप किसी भी तरीके से अगर ट्रैप हैं, अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं, तो अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए कि आप कंफर्ट जोन में फंस तो नहीं रहे हैं। और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो आप उस कंफर्ट जोन को छोड़िए और मार्केट में जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है उसको ग्रैब कीजिए और बहुत सारा पैसा कमाइए, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनिए। इसी कामना के साथ कि आप मेरी इस स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे और लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। धन्यवाद।